कैंडिडेट यहाँ पे रीट का फॉर्म भर रहे हैं मेंस का, तो देखिए एक तो उनकी लास्ट डेट को लेकर बता दें कि यहाँ पे 6 दिसंबर आपकी अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का आपको बिल्कुल नहीं देखनी है, अभी से फॉर्म भरने में इश्यू आने लगे हैं वेबसाइट में, अभी से है जो कि जैसे कि एक तो लाइव फोटो में प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी विद्यार्थियों को फॉर्म ओपन हो रहा है लेकिन तुरंत SSID लॉग आउट हो जा रही है, फॉर्म कंप्लीट फिलअप नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, ऐसी तरह की ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि विद्यार्थियों को नजर आ रही है। तो आप लोग देखिए अब काफ़ी विद्यार्थी हैं जो कि अभी भी लास्ट डेट देख रहे हैं कि 6 दिसंबर है, काफ़ी दिन है, तो इस चीज़ को आपको नहीं देखना है, फॉर्म जल्दी से जल्दी अपना फिलअप कर दें। फॉर्म कैसे भरना है कंप्लीट प्रक्रिया आपको इसी वीडियो में बताएंगे, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, एक एक स्टेप्स आपको बताए जाएंगे किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाइव फोटो आपको कैसे अपलोड करनी है। इसके अलावा जो देखिए आप लोग रीट का आप सर्टिफिकेट है, रीट का सर्टिफिकेट में आपको जो आपके नॉर्मलाइज होने के बाद में आपको टोटल मार्क्स आए हैं वो आपको फिल करने हैं आपके फॉर्म में। फॉर्म आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको रीट के मार्क्स भरवाए जाएंगे कि आपके रीट में कितने मार्क्स आए थे, तो वो आपको मार्क्स भरने हैं। लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का फॉर्म भरने की सेम प्रक्रिया है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है। देखिए अगर आपके पास में बीएड की या फिर BSTC की फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आप कंप्यूटर वाली जो आप जैसे कि जो विद्यार्थी इसी साल के BSTC सेकंड ईयर के हैं, मान लो अभी उनका रिजल्ट आया लेटेस्ट, तो उनके पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो वो कंप्यूटर वाली अपलोड कर दे, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो भी डिटेल्स है वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट से मैच करते हुए भरें। और यहाँ पे लास्ट डेट आपको बताई दी है, लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। लाइव फोटो कैप्चर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फ़ोन से आपके लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी। हम कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ पे फ़ोन से फिलअप करके बताएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम है आपके फॉर्म भरने में या फिर फॉर्म से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको रीट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और आपकी आगे की जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए एग्जाम डेट में चेंज होगा नहीं होगा, तो एग्जाम डेट में कोई चेंज अब नहीं होगा, एग्जाम डेट में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपकी एग्जाम है जनवरी में वो जनवरी में ही होगी, इतना फाइनल है। पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर अभी यहाँ पे कोई क्लियर है नहीं, पद बढ़ने की चांस नहीं है। जो वैकेंसी आएगी सेकंड वैकेंसी आएगी तो उसमें वो पद रखे जाएंगे, अभी पद बढ़ना फॉर्म है जो कि आप लोग फिलअप 2 का फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए अपनी SSID पे आ जाना है, यूज़र ID पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन जो कि कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना प्रोसेस करेंगे। जब आपकी SSID लॉगिन हो जाएगी तो अंदर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च में जाकर REC हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट पोर्टल आएंगे, एक पोर्टल और एक स्टैक 2। पोर्टल वाले को आपको ओपन करना है। तो पोर्टल वाला जब यहाँ पे ओपन होगा तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइड बार में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स में हम यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे, लेवल 2 6 to 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है, वार्निंग दी हुई है कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, अदरवाइज इसको यहाँ पे आई हैव के आगे क्लिक मार्क लगाना है, फिर आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगी, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चूज करके फॉर्म फिलअप कर दें। हम यहाँ पे साइंस मैथ से फॉर्म भरेंगे तो हम साइंस मैथ का क्लिक करेंगे, आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से चूज कर सकते हैं, वो फ़ोन से कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइंस मैथ क्लिक करके इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल्स आएंगी जो ऑलरेडी भरी हुई आती हैं, मतलब कि ये तो OTR का डाटा है कि यहाँ पर डाटा आप पढ़ लेना, अगर ठीक है तो ओके करके प्रोसीड इसको कर देना, अगर ठीक नहीं है कुछ भी गड़बड़ है तो इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमारा सब डाटा ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो नॉर्मल जनरल डिटेल्स में आपको थोड़ी और डिटेल्स है जो कि भरनी होती है। चलिए अब इसको यहाँ पे पढ़ लिया हमने सब कुछ डाटा, आप पढ़ लेना अपना और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना। ऐसे ही प्रोसीड करोगे ऊपर ही ऊपर भरने का आएगा, वो रीट एग्जाम सेलेक्ट करनी है। हमने रीट का एग्जाम कब दिया था, एक 22 में लगी और एक 25 में लगी, हमने 25 में दिया तो 25 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रीट का रोल नंबर लिखना और रीट में कितने नंबर आए वो लिख देना। इसमें रीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लेगा, उसमें से आपको बस अपना डाटा फिलअप करना है जो हमने कर दिया। कैटेगरी फिलअप करनी है आप लोगों को, तो ये तो नॉर्मल डाटा जो आपका फिलअप हुआ आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है कि आप किस चीज़ के लिए फिलअप कर रहे हैं, TSP नॉन TSP वाला, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम अनुसूचित क्षेत्र से। यहाँ पे नीचे अब अपना डेट अपना वो आ चुका है आपका एड्रेस, तो एड्रेस फिलअप कर रहेंगे।
पूरा एड्रेस फिलअप करना है आपको कम्प्लीटली। तो देखिए ये चीज़ें नॉर्मल है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना, तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो पर्सनल डिटेल आएगी। राष्ट्रीयता में इंडियन कर दिया, गृह राज्य में राजस्थान कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दौसा कर दिया। और यहाँ पे अदरवाइज इन सब में हमने यहाँ पे नो ही करेंगे। इन सब में क्या आएगा, नो आएगा। भूतपूर्व सैनिक नो, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नो। इसके जस्ट नीचे जाएंगे, इनमें सब में नो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ये सब नो हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। यहाँ पे हम सेलेक्ट दबा के नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आगे क्वालिफिकेशन, इस पर टिक मार्क लगाना ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में वो सारी डिटेल्स भर देना। ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी की भर देंगे, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे हमने सीनियर सेकेंडरी की भर दी। और हमने यहाँ पे 4 ईयर BSc बीएड कर रखा था, हम 4 ईयर BSc बीएड की डिटेल भर देंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। हमने फर्स्ट बॉक्स में 10वीं की भरेंगे, सेकंड में 12वीं की भरेंगे, उसके बाद में हम BSc बीएड की डिटेल भरेंगे। अपने पास में 3 क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पे तीनों भर देंगे। चलिए ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप भर देना 10वीं के 12वीं के। और जैसे कि 4 ईयर BSc बीएड है तो आप इसमें 4 ईयर BSc बीएड इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह। और यहाँ पे सब्जेक्ट समूह में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह भर देना। रिजल्ट में आप जो भी आपके पास में परसेंटेज CGPA वो सब आपको फिलअप चुकी करनी होती है। रोल नंबर भी फिलअप करना होता है। आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है जो 500 KB से कम में हो। इनकी फ़ोटो देखिए हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह डाल दिए, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट, 12वीं में PCM इंग्लिश और ICT डाल दी, बोर्ड में CBSE डाल दिया, और यहाँ पे BSc बीएड में साइंस मैथ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। नीचे नीचे नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आएगा अगला स्टेप फ़ोटो और सिग्नेचर का। फ़ोटो आपको लाइव अपलोड होगी, जो कि आप फ़ोन से कर देना, लाइव फ़ोटो खींच लेना। देखिए इसमें साफ लिखा है, कुछ निर्देश लिखे हैं कि 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसके बाद में आपको 2-3 बार अपनी पलकें झपकानी है। आपकी फ़ोटो बंद आंखों में कैप्चर होती है तो आप पुनः कैप्चर कर लेना फ़ोटो को। तो इस तरह से आपको फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। सारे निर्देश पढ़ने के बाद में ये चीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसमें टिक मार्क लगा लेना कि हमने वही निर्देश पूरे पढ़ लिए हैं। निर्देश पूरे पढ़ लिए तो चलिए फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक के होंगे तो वो पहले बना लेना। और नीचे एक विजिबल बॉडी मार्क है, इसमें आपके बॉडी में कहीं भी कोई मार्क है, कभी लगी है कटे पटे का, तो उसको आपको लिख देना है बॉडी मार्क में। तो वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई भी हमारा तो OTP भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, और डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी हो गया। देखिए थोड़ा सा वेट होगा और ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और इसका चाहो तो प्रिंट ले लेना और अदरवाइज रहने देना, SSO ID में हमेशा